बाबा, मैं सब माफ कर दूंगा, मुझे गाली लगा लो। गैर आदमी को मार दोगी तो तुम पे कर्जा है, नहीं लगा सकता, ये बुरा मान जाएगा। ये दुल्हन का रानी और वजीर इल्हाम के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इसी लम्हे जब उनके यहाँ सियान आता है और कहता है कि रानी और वजीर को लेकर एक ऐसी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर लाला की पहुँच नहीं होगी, क्योंकि लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे अपने बेटे की जान का बदला लेना होता है। वो कहता है कि वो किसी भी सूरत इन दोनों को ढूंढ निकालेगा, उनसे बदला लेगा। और इसी दौरान में जैसे ही वो लेकर उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा होता है, दौरान में लाला के आदमी आ जाते हैं। वो रानी और वजीर को अपने पास ले लेते हैं, जबकि सियान की साथ लड़ाई हो जाती है। और इसी दौरान वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जब पता चलता है कि सियान मौजूद है, इल्हाम भागती हुई आती है और उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आती है। तभी उसके वालिद से उसे पता चलता है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल उसका अपना तो कोई नहीं होता, लेकिन सियान के साथ रहकर उसे अपनीयत का एहसास हो चुका होता है कि किस कदर सियान उसके दिल में जगह बना चुका है, उसके साथ रहता है और अच्छा इंसान है। उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है, लेकिन दरअसल वो ये बात भी जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि इतने अच्छे इंसान के घर में भी उसकी बहन महफूज नहीं थी, क्योंकि वो ये बात जान चुकी होती है उसकी बहन की मौत कोई कुदरती मौत नहीं होती। दरअसल उसके पीछे भी गाजी का हाथ होता है। और यहाँ पर जब वो सियान गाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं, वो कहती है कि इंसान पर जब खुद मुसीबत नहीं आती तब तक उसे दूसरों की मुसीबत का भी एहसास नहीं होता। दरअसल सियान गाजी के वालिद इल्हाम के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते हैं। रानी और वजीर इल्हाम के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इसी लम्हे जब उनके यहाँ सियान आता है और कहता है कि रानी और वजीर को लेकर एक ऐसी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर लाला की पहुँच नहीं होगी, क्योंकि लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे अपने बेटे की जान का बदला लेना होता है। वो कहता है कि वो किसी भी सूरत इन दोनों को ढूंढ निकालेगा, उनसे बदला लेगा। और इसी दौरान में जैसे ही वो लेकर उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा होता है, दौरान में लाला के आदमी आ जाते हैं। वो रानी और वजीर को अपने पास ले लेते हैं, जबकि सियान की साथ लड़ाई हो जाती है। और इसी दौरान वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। और हॉस्पिटल में जब पता चलता है कि सियान मौजूद है, इल्हाम भागती हुई आती है और उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आती है। तभी उसके वालिद से उसे पता चलता है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल उसका अपना तो कोई नहीं होता, लेकिन सियान के साथ रहकर उसे अपनीयत का एहसास हो चुका होता है कि किस कदर सियान उसके दिल में जगह बना चुका है, उसके साथ रहता है और अच्छा इंसान है। उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है, लेकिन दरअसल वो ये बात भी जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि इतने अच्छे इंसान के घर में भी उसकी बहन महफूज नहीं थी, क्योंकि वो ये बात जान चुकी होती है उसकी बहन की मौत कोई कुदरती मौत नहीं होती। दरअसल उसके पीछे भी गाजी का हाथ होता है। और यहाँ पर जब वो सियान गाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं, वो कहती है कि इंसान पर जब खुद मुसीबत नहीं आती तब तक उसे दूसरों की मुसीबत का भी एहसास नहीं होता। दरअसल सियान गाजी के वालिद इल्हाम के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते हैं। रानी और वजीर इल्हाम के घर में मौजूद होते हैं, लेकिन इसी लम्हे जब उनके यहाँ सियान आता है और कहता है कि रानी और वजीर को लेकर एक ऐसी जगह पर चला जाएगा जहाँ पर लाला की पहुँच नहीं होगी, क्योंकि लाला बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे अपने बेटे की जान का बदला लेना होता है। वो कहता है कि वो किसी भी सूरत इन दोनों को ढूंढ निकालेगा, उनसे बदला लेगा। और इसी दौरान में जैसे ही वो लेकर उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा होता है, दौरान में लाला के आदमी आ जाते हैं। वो रानी और वजीर को अपने पास ले लेते हैं, जबकि सियान की साथ लड़ाई हो जाती है। और इसी दौरान वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। और हॉस्पिटल में जब पता चलता है कि सियान मौजूद है, इल्हाम भागती हुई आती है और उसकी खैरियत मालूम करने के लिए आती है। तभी उसके वालिद से उसे पता चलता है कि वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सियान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल उसका अपना तो कोई नहीं होता, लेकिन सियान के साथ रहकर उसे अपनीयत का एहसास हो चुका होता है कि किस कदर सियान उसके दिल में जगह बना चुका है, उसके साथ रहता है और अच्छा इंसान है। उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है, लेकिन दरअसल वो ये बात भी जानकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि इतने अच्छे इंसान के घर में भी उसकी बहन महफूज नहीं थी, क्योंकि वो ये बात जान चुकी होती है उसकी बहन की मौत कोई कुदरती मौत नहीं होती। दरअसल उसके पीछे भी गाजी का हाथ होता है। और यहाँ पर जब वो सियान गाजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं, वो कहती है कि इंसान पर जब खुद मुसीबत नहीं आती तब तक उसे
دوسروں کی مصیبت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ دراصل سیاہ غازی کے والد الہام کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔